अभी गौर से सुन लेना, फेक ब्रेकआउट और फेक चेंज ऑफ करेक्टर या फेक मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। आपने अक्सर ये पढ़ा है कि प्राइसेस किसी भी ट्रेंड में इस तरह से जा रही हैं, एक एक हाई लगाया यहाँ पे, इधर थोड़ी सी रेंज करती हैं और इस तरह से ऊपर जाके कैंडल स्वीप करती है, वापस आकर ऐसे क्लोज हो जाती है रेड, तो यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाती है, इसको फेक ब्रेकआउट कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी फेक चेंज ऑफ करेक्टर के बारे में सुना? अगर नहीं सुना तो ये वीडियो जरा गौर से देखें। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने लगा के दिखाया, मार्केट बुलिश है, फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक कंटिन्यूएशन में यहाँ पे हो गया। अब क्या है कि ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक स्विंग पॉइंट है आपका 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये है स्विंग पॉइंट। अब इसको मार्केट ने आकर नीचे को कर दिया ब्रेक, तो अब ये क्या बन जाएगा, इसको हम कह देंगे कि ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, क्योंकि स्विंग पॉइंट के नीचे आके मार्केट ने क्लोजिंग कर दी है। इसको हम कह देते हैं जी चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब अगर मेरे रूल्स को कोई बंदा फॉलो कर रहा होगा, जो रूल्स मैंने बताए हुए हैं, उनमें ये चेंज ऑफ कैरेक्टर स्टिल नहीं हुआ, क्योंकि इसमें मैंने कहा जी सब्सिक्वेंटली दो कैंडल जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से नीचे जाकर क्लोज होना एक दूसरे के नीचे लाजमी है। चेंज ऑफ कैरेक्टर में मैंने यही बताया था ना आपको, क्यों भाई ऐसे ही बताया हुआ? यस नो में जरा बताएं मुझे, आपके मैसेजेस यहाँ पे नजर आने चाहिए। यस नो, यस ओके ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का जो हमारा रूल है, अब इसमें फिर भी अगर कोई बंदा ट्रैप हो जाता है कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर तो हो गया, अब वो क्या देखेगा, मार्केट जब दूसरी दफा बुलिश जाएगी तो इस जगह से वो इसको सेल देखेगा, वो कोशिश करेगा कि यार ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, मैं इसको ना सेल करता हूं इस जगह से। वो इसको सेल करेगा, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी, वो कहेगा यार यहां तक टारगेट लेना है स्विंग पॉइंट तक, मार्केट यहां से वापस ऊपर चली जाएगी, वो कहेगा यार मैंने तो टारगेट इधर रखा हुआ था, तो ये मेरे साथ मार्केट ने क्या कर दिया। इस तरह साइकोलॉजी बड़ी खराब होगी कि मार्केट ने टारगेट पूरा क्यों नहीं दिया, प्रॉफिट में जाकर ट्रेड वापस लॉस में क्यों चली गई, तो उस बंदे का मार्केट से एतबार ही उठ जाता है। अब अगर क्या हो, मैं आपको बता दूं कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर था ही नहीं, ये जस्ट एक डीप पुल बैक, एक डीप रिट्रेसमेंट थी। वो कैसे, चलें लेट्स फाइंड इट आउट। अब 5 मिनट में आपने स्ट्रक्चर कभी मार्क नहीं करना, ये हमारा रूल है जो मैंने आपको बताया हुआ। फिर से एक दफा बता देता हूं आपका टाइम फ्रेम्स के साथ क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। आपने जो स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है वो आपकी एक जो स्कैल्पर है, स्कैल्पर के लिए या इंट्रा डे बेस पे जिसने ट्रेड करनी है उसके लिए जो स्ट्रक्चर मार्किंग के लेवल्स हैं वो हैं 1 आवर से लेके 15 मिनट के टाइम फ्रेम तक, मिनिमम ये है। 4 आवर में उसने क्या देखना है, मार्केट का मोमेंटम, ठीक है, 4 आवर में मोमेंटम देखना है, और 1 डे के अंदर आपने जनरल डायरेक्शन देखनी है प्राइसेस की। ये आपके स्ट्रक्चर के लेवल इसके हिसाब से आपने निकालने हैं, और इसी में चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसी में आपने बीयूएस देखना होता है। 5 मिनट में तो कभी देखना ही नहीं, 1 आवर को आपने प्रायोरिटाइजिंगली फॉलो करना है, उसमें जो स्ट्रक्चर है उसके लेवल पे आपने वेट करना है, प्राइस आए तो आप 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक के टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेकर ट्रेड करें। अच्छा, इसको मैं क्लियर करके अब इस वाले चेंज ऑफ कैरेक्टर की कहानी आपके सामने खोलता हूं कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करके मार्केट हमने ट्रेंड क्यों नहीं शिफ्ट किया, वापस दोबारा ऊपर क्यों चली गई। चलें अभी हम क्या करते हैं, अपना टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 15 मिनट से आपने बड़े बड़े टाइम फ्रेम के अंदर रहना, इससे छोटे टाइम फ्रेम में आपने नहीं जाना, वेरी सिंपल। अब अगर 15 मिनट में देखें तो हमारे पास क्या है, ये गोल्ड के अंदर प्रेफरेबली काम करेगा। मेरी जो एक्सपर्टीज है वो गोल्ड के अंदर है, गोल्ड को ही मैं ट्रेड करता हूं सिंपली, तो इसमें मेरे ये वेरीफाइड चीजें हैं, ठीक है। यहां पे अगर देखें तो 15 मिनट में ये बीयूएस है ही नहीं, 15 मिनट के अंदर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं हुआ। इस वजह से इधर हमारे पास क्या है कि वैलिड जस्ट एक ही, ये जो टोटल हमारे पास वेव लगी हुई है ना यहां से इधर तक, ये एक ही वेव है, एक्सपेंशन एक ही है। ये बीयूएस था, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ये अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे हुआ, इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था ही नहीं, तो इधर हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहां पे ये वाली कैंडल, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये ऑर्डर ब्लॉक यहां पे पड़ा हुआ है। अब स्विंग पॉइंट टेक्निकली हमारा ये वाला लो है, इसके नीचे मार्केट आके 2 कैंडल्स क्लोज करेगी तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर देख रहे हैं आप, 5 मिनट में वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर था, लेकिन इधर क्या है कि वैलिड है ही नहीं है। तो आपने इस चीज के ऊपर तवज्जो रखते हुए काम करना है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको बुद्धू ना बना दे, धोखा ना दे दे, तो आपने 15 मिनट के अंदर अपना स्ट्रक्चर जो है वो मार्क करना है। इधर अगर आपने 15 मिनट को फॉलो किया होता तो आपको जैसे मैंने पढ़ाया था, जितनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी ब्रेक होने के बाद वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है, इस तरह से। तो ये रेजिस्टेंस बड़ी तगड़ी प्राइस ने यहाँ पे रेंज की है, ब्रेकआउट हुआ है, इधर से दोबारा अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यूएशन स्टार्ट हो गया ना, ये एक्यूमुलेशन है, ये मार्कअप या इसको आप ट्रेंड कह लें, ब्रेकआउट कह लें, ये कंफर्मेशन है। यहां पे आपके पास दोबारा ऑर्डर ब्लॉक का आपका टेस्ट कंटिन्यूएशन हो रही है इस तरह से अगेन, ठीक है।
तो इस तरह से अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे तो आप इस तरह बेवकूफ होने से, इंड्यूस होने से बच जाएंगे। मार्केट आपको इंड्यूस नहीं कर पाएगी। जो इंड्यूसमेंट होती है ना, वो इसी तरह डिफरेंट तरीके होते हैं मार्केट के अंदर लोगों को इंड्यूस करने के। आपने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हमेशा अपना स्ट्रक्चर मार्क करना है, और इसको भी अगर आप मजीद वेरीफाई करना चाहें तो आप बड़े टाइम फ्रेम्स के साथ चीजों को अलाइन करेंगे। याद रखें हमेशा, जो चीज आपको लग रही है ना 3 मिनट के अंदर कि मार्केट सेल हो जाएगी या मार्केट बाय चली जाएगी, तो उसको हमेशा 1 आवर में जाके एक दफा जरूर देख लें। क्या 1 आवर में वो लुक आ रही है? क्या आपको 1 आवर में भी ऐसे ही फील हो रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगी या मार्केट ऊपर जाएगी? अगर फील हो रहा है तब वहां से एंट्री लें, वरना वहां से एंट्री जस्ट स्किप कर दें। असल में ट्रेडिंग ये होती है कि आपको पता हो कब ट्रेड में एंटर होना है और कब आपने ट्रेडिंग से दूर रहना है। जो बंदा हर वक्त एंट्री लेके प्रॉफिट बना के आपको दिखा रहा है वो ट्रेडर नहीं है। आपको मार्केट जब सेटअप दे, आपने कोशिश करनी है कि 100% आपकी तरफ से वेरीफाइड सेटअप्स हो सकता है वो मार्केट के हिसाब से 80% एक्यूरेसी हो, लेकिन आपको यही लगे कि यार मैं 100% श्योर हूं इस सेटअप के ऊपर। आपने अपनी तरफ से 100% देना। इंसान है, गलती होती है इंसान से। आप अपना 100% सोचेंगे तो ही 80-70 पे जा पाएंगे, 60 पे जा पाएंगे। आप अगर सोचेंगे जस्ट 50-50 का या 60-50 का, तो भाई फिर आप कभी इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। ट्रेडिंग में ड्रा डाउन ही चलते रहेंगे। प्रॉफिट वाला फेज आपने कभी देखना ही नहीं है, आपकी जिंदगी से कोसों दूर रहना है इसने। ठीक है, तो अभी मुझे बताएं कि ये फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है, जो ये इंड्यूसमेंट होती है इस तरह से, आपने यही पढ़ा ना, इंड्यूसमेंट ये होती है कि मार्केट में एक स्ट्रक्चर बुलिश है, इस तरह से भी आपने पढ़ा होगा ये स्ट्रक्चर बुलिश है, ये एक लो बना, मार्केट इसको स्वीप करती है लेकिन यहां से ऊपर चली जाती है। लास्ट टाइम एक लड़के ने क्वेश्चन किया था, सर मैंने यूट्यूब वीडियो देखी है और लोगों की मैंने वीडियो देखी है, उनमें कहते हैं कि जो लास्ट लो को प्राइस स्वीप करती है उसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। हालांकि अगर आपने जो मैंने रूल बताए हैं उनको फॉलो किया होगा तो इसके साथ आपको इतनी कंप्लेक्सिटी में जाने की जरूरत ही नहीं है, इतना आसान होगा आपके लिए। स्ट्रक्चर जैसे बड़े टाइम फ्रेम में ड्रा कर लो। आपको इस लेवल से आके, जैसे मैं पढ़ाता हूं अभी, ये तो हमारा वाइकॉप पढ़ने वाला सारा पढ़ा हुआ है, उसमें आपको 10 पिप का स्टॉप लॉस होगा आपका, तो आपको 10 पिप के एसएल के साथ जब एटलीस्ट 30 to 50 पिप की ट्रेड मिल गई, आपने 1:3 से 1:5 तक कमा लिया। 10 रुपए का रिस्क लगा के 30 रुपए बना लिए। आपकी तरफ से मार्केट बेशक यहां जाकर नीचे गिर जाए, यहां से ऐसे जो मर्जी हो जाए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको इस चीज को अब समझ आ गई है या कौन? यही मुझे जरा ये बता दें, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो मुझे अभी जरा आपने अपने मैसेजेस में अब यस या नो लिख के बताना है कि फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर या फेक ब्रेकआउट जो था, इसके बारे में कुछ चीजें क्लियर हुई हैं, माइंड में आ गई हैं। कोई ऐसा बंदा जो कहे जी मुझे ये जो है ना समझ को नहीं आया, मैंने बड़ा इजी करके बता दिया, मल्टीपल चीजों को अलाइन करके, जिसमें लिक्विडिटी कंसेप्ट भी आ गया, जिसमें हमारे पास इंड्यूसमेंट वाला भी आ गया, फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर या फेक एमएसएस वाला भी आ गया। तो इतनी सारी चीजें आई डोंट थिंक सो कि मैंने आज पर्सनली खुद मैंने पहली दफा ये पढ़ाई, और ना मैंने मतलब मेरे जहन में भी नहीं था कि फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी होता है। किसी ने क्वेश्चन किया तो जहन में आया कि यार हाँ, लेकिन अपनी ऑब्जर्वेशन में होता है कि इस तरह से हो तो ऐसे करना होता है। आप लोग खुशकिस्मत हैं बैच 7 वाले जिनको मैंने ये बताया, और बाकी ये वीडियो मैंने इसलिए रिकॉर्ड की है ताकि पिछले जितने स्टूडेंट हैं उनके पास तक भी ये चीज पहुंच सके और वो भी इससे फायदा उठा सके। ठीक है, तो चलें अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं।